बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यशाला में, आज के इस प्रोग्राम में। जैसा कि मोनालिसा ने बताया, कल क्या होने वाला है। जो कनेक्टेड रहते हैं वो तो सुन लेते हैं, जो कनेक्टेड नहीं रहते हैं उनको पता ही नहीं होता क्या पता चला गया। तो कल एक बहुत ही मतलब समझ लीजिए गुरुकुल में पहली बार एक ऐसा सत्र हो रहा है जो जो एकदम अलग है, एकदम अलग है, जो चिकित्सा जगत में क्रांति करने वाला है। तो आपको जो भी थायराइड थायराइड स्पेशल प्रोग्राम होगा ये, और थायराइड वालों को सबको पूरा दवा मुक्त करने का पूरा समाधान बताया जाएगा। तो आप लाभ वही ले पाएंगे जो अपने इर्द गिर्द थायराइड के जो भी पेशेंट है, जो भी उससे पीड़ित है, उनसे संपर्क करेंगे और उनका उपस्थिति को सुनिश्चित करेंगे। और जिनको यहाँ बातचीत करनी होगी उनको 6 बजे से पहले ज्वाइन करना है। इसमें बाद में नंबर आने वाला नहीं है, पहले फुल हो जाता है, आप सबको पता है। तो बहुत सारे जो साथी यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी सुन लें। अगर कल आपको बातचीत करनी है, समाधान पूछना है, आपकी कोई जिज्ञासा है थायराइड को लेकर, और इसी तरह से हम अलग अलग सप्ताह में अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करके। और दुनिया तो क्या है कि मेडिकल इंडस्ट्री दवाएं बेचना, हॉस्पिटल चलाना, डॉक्टर्स का बिजनेस बढ़ाना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना, उसमें लगी हुई है। हम किस में लगे हुए हैं? दवा मुक्त करने में। डॉक्टरों ने क्या फेमस कर रखा है? सबको मिसगाइड कर रखा है कि जीवन भर दवा लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आरसीएम क्या कर रहा है? उस गलत जो धारणा व्याप्त कर रखी है अपना कारोबार चलाने के लिए, उसको मिटाकर एक बहुत अच्छा समाधान। पर ये काम किन के आएगा? जो इस तरह के साथियों को इकट्ठा करके इस प्रोग्राम में शामिल करवाएंगे। इससे क्या होगा? आपका आरसीएम का प्लेटफॉर्म एक दिन फेमस हो जाएगा कि वो रोग मुक्त भारत पर काम करता है। करेंगे? कौन कौन करेगा? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे। कितने कितने साथियों को संपर्क करेंगे आप? कितने कितने साथियों को साथ बैठेंगे या उनके जाकर बैठेंगे या बिठाएंगे, जो भी आपसे हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लीजिए। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर मत कहना कि मिस हो गए, भूल गए, ध्यान नहीं रहा, चूक गए, याद ही नहीं रहा। आपको अच्छी तरह से याद दिलाया जा रहा है। चलिए आज के सत्र की ओर बढ़ते हैं, जो असली मोनालिसा है। जी, जैसे सर बोले हैं कि रोग दुमुक्त जीवन हमारे मूल मकसद है, तो एक बार पानी को भी अभी तो पिए ना 2-3 घूंट बहुत सारे साथी, तो थोड़ा सा पानी को भी पावरफुल कर लीजिए। मन में ही मन सोचिए कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं कामयाब हूँ। जस्ट यही मन में सोच के एक घूंट पानी और पी लीजिए। और चलिए डायरी और पेन साथ में लेना ही है, डायरी पेन को साथ में रखिए। और आज शुक्रवार है तो क्या दिन है? आज सुंदर होने का दिन है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे किशोर के ऊपर। तो डायरी पेन के साथ बैठिए और चलिए हमारे प्यारे से मैम सविता मैम को बुलाते हैं किशोर के ऊपर और बहुत सारी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो एक बार डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ ओवर टू यू मैम, आइए प्लीज सविता मैम। थैंक यू मोनालिसा जी। प्रणाम गुरु जी। कैसे आप सब साथियों? खुश हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से पानी पी रहे होंगे, खाना भी अच्छे से खा रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, अपना ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है और इसके लिए हम बहुत कुछ सीखते हैं गुरुकुल में। और जैसे कि भी कल थायराइड के ऊपर भी जानकारी मिलेगी, तो थायराइड भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी स्किन के अच्छे होने का। तो थायराइड को, हर एक चीज को बैलेंस रखना शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी अच्छी स्किन, आपके अच्छे बालों के लिए। अब जब आप आज समझ गए हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं की सोल से जुड़े हुए किसी टॉपिक के बारे में, तो पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम जब बात करते हैं, जब कीसोल के बारे में बात आती है, तो आपके दिमाग में क्या आता है?
कीसोल के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पहले मुझे ये बताइए, पहला एक इंप्रेशन क्या आता है कि कीसोल मतलब क्या? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। कीसोल मतलब क्या, फटाफट से। ब्यूटी केयर, ब्यूटी, ठीक है। तो अगर मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूँ कीसोल के बारे में, तो आपके अंदर से खूबसूरती को लेके बाहर की खूबसूरती को संभालने की जिम्मेदारी कीसोल। तो आपके आत्मा की चाबी, आपके मन की चाबी, आपकी खूबसूरती की चाबी कीसोल। तो साथियों, अगर आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो स्टार्ट करती हूँ एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सौंदर्य के जो मतलब ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं या पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए है? वो सिर्फ क्या महिलाओं के लिए है? आपको आंकड़े देख के, आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप आंकड़े देख सकते हैं, आप सब स्मार्ट पीपल हैं, आप देख सकते हैं। और आपकी आसानी जानकारी को आसान करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी नहीं, पुरुष भी पूरा टक्कर दे रहे हैं। जितना पसंद अपना ख्याल रखना, अपने चेहरे का ख्याल रखना, पर्सनल केयर करना महिलाओं को पसंद है, उतना ही लगभग पुरुष भी अपना ख्याल रखना पसंद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स कहती हैं, ये आजकल के आंकड़े कहते हैं। और यहाँ पर इसको इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ कि नॉर्मली हर एक घर में जो एक खर्चा होता है वो आमतौर पर 3,000 से लेके 15,000 तक के लिए लगभग एक एवरेज हमारे इंडियन हाउस होल्ड में पर्सनल केयर के रेंज के ऊपर खर्चा किया जाता है साल भर का। ये मैं एवरेज बता रही हूँ, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज ये ही रेशो आता है। अब ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं कि लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, हर कोई अपने अपने बारे में ख्याल रखना चाहता है, जागरूकता बढ़ रही है, सबके पास स्मार्टफोन है, सब अच्छा दिखना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, शादी ब्याह में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो सिर्फ महिलाएं तैयार होके जाती हैं कि मेरे पुरुष भाई भी तैयार होके जाते हैं या ऐसे उठ के चले जाते हैं? सच बताइएगा, तैयार होते हैं? अच्छा लास्ट टाइम पे, अच्छा मेरे घर में तो ऐसा होता है, पर आप बताइएगा क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि आप अपनी वाइफ के पास जाते हैं या आपके घर में जो भी लेडी है वो जब तैयार हो रही थी, भाई कुछ है तो दे दो, लगा लेते हैं चेहरे पे। ऐसा कितने लोग करते हैं? कुछ है तो दे दो, सब करते हैं। क्योंकि सभी लोगों को पसंद है कि हम कहीं भी जहां जा रहे हैं वहां प्रेजेंटेबल दिखे, चाहे वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे हम किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, राइट? तो ये जो प्रचलन है ये सही है कि जितना इंटरेस्टेड महिलाएं हैं उसी लगभग रेशो में पुरुष भी आजकल पैसा निवेश करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर, कॉस्मेटिक रेंज के ऊपर। हाँ, प्रोडक्ट्स कम ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि महिलाओं के ब्यूटिफिकेशन के लिए काफी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज ही ऐसे हैं, पर पुरुषों के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो यूज करते हैं। आप न्यूज देखते होंगे, आज की ताजा खबर जो न्यूज हमारी मीडिया में प्रमोट होता है, कितने भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस देख लीजिए, जब भी बात आती है प्रेजेंटेशन की, जहां उनको प्रेजेंट करना होता है वो हमेशा रेडी होके जाते हैं। अब यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक रेंज क्या करता है, आपके ऊपर की खूबसूरती को फिक्स कर देता है, आपके अच्छे फीचर्स को उभार देता है, आपके जो छोटे मोटे कमियां हैं चेहरे पे उसको छुपा देता है। पर अगर अंदर से ही आपके ग्लो है, आपकी स्किन अच्छी है, तो आपको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। कीसोल उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करता है कि कैसे आपको अंदर से निखारा जाए, आपकी स्किन अंदर से जवान रहे, ग्लोइंग रहे, ताकि आप बहुत कम मेकअप के साथ भी बहुत खूबसूरत लगे, बहुत कम प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़े आपको और आप अंदर से भी चमके और दमके। तो साथियों, जैसे मैंने अभी बताया कि भारत में
अभी भी जो हर घर का एवरेज खर्चा है वो ये है। तो पहले अपने आप से जरा सवाल पूछें कि क्या हमने हर घर को की सोल के बारे में बताया, क्योंकि हर घर आपको इतना ज्यादा स्कोप देता है। नॉर्मली मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक पहुंचने का आपके पास स्कोप है, पर ये सवाल खुद से पूछिए कि क्या आप हर घर तक पहुंच पाए हैं? अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं तो उसकी प्लानिंग जरा हमें करनी पड़ेगी। आपको पता है भारत में कितने सलून हैं? लगभग लगभग 65 लाख सलून्स आपके पास यहाँ भारत में है। छोटे बड़े सब मिलाकर आपके भारत में 65 लाख सलून है। और ये क्षेत्र, ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है या पर्सनल केयर इंडस्ट्री है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोविड आया हो कि नहीं आया हो, पर ये इंडस्ट्री नीचे ना जाने के बजाय लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है। और इसीलिए भारत नहीं, विदेश के भी कई सारी कंपनियां इसी में निवेश करने में लगी हैं। भारत जो है 4th लार्जेस्ट इसका मार्केट है। और ये सब चीजें अच्छे से हर एक कंपनी भाप चुकी है कि भारत में बहुत अच्छा स्कोप है। बाहर की विदेश कंपनियां भाप चुकी हैं, तो हम क्यों नहीं भाप पा रहे इस चीज को? साथियों, 65 लाख तो ब्यूटी पार्लर्स हैं, पर 13 लाख लगभग ऐसे लोग हैं जो कि घर में जाके ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि घर में जाके आपका फेशियल करना, आपकी हेयर कटिंग करना, आपकी स्किन का ख्याल रखना, मैनिक्योर पेडिक्योर इत्यादि सेवाएं भी आपके घर में पहुंचती हैं, जो होम ब्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके जरिए। आप जानते होंगे कई ब्यूटी पार्लर्स वाले भी पर्सनलाइज आपको वो देते हैं कि घर में भेज देते हैं कि हम घर में आ जाएंगे, आपको जो भी सर्विस चाहिए होगा वो करने के लिए। राइट? तो ये हम चीज अच्छे समझ रहे हैं कि कितना है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आज से 10 साल 15 साल पीछे चलते हैं। तो मुझे जरा बताइए कि आपके घर के आसपास या आप जब घूमते हैं तो आपको पार्लर्स पहले ज्यादा दिखाई देते थे या आज ज्यादा दिखाई देते हैं? छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको करीब खुद ही सोच लीजिए कि पहले पार्लर ज्यादा होते थे कि आज ज्यादा होते हैं। तो किसी कारण के वश हो रहे हैं। वो हर एक पार्लर जो आप बाहर देख रहे हैं, जो हर एक सलून आप देख रहे हैं, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। वहां आपका पहुंच होना जरूरी है। अगर अभी तक नहीं हो पाया है तो आगे होना जरूरी है। अब यहाँ पर जरा मैं बात करना चाहूंगी, जैसे हम लोगों ने बाइंग ट्रेंड की बात की थी कि महिलाएं कितना लेती हैं, पुरुष कितना सामान लेते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर एक आम महिला आपके अपने चेहरे की देखभाल के लिए लगभग 3,000 रुपए का सामान खरीदती है, राइट, 3,000 रुपए का सामान खरीदती है, तो एक पुरुष भी लगभग 1,600 रुपए का सामान अपने स्किन की देखभाल के लिए न्यूनतम खरीदता है। और इसके कई सारे कारण हैं। एक, जागरूकता बढ़ी है, अपना खुद का देखभाल करने के लिए, सेल्फ केयर करने के लिए लोगों के अंदर इच्छाएं पैदा हुई हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है और सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ये चीज प्रमोट करता है, अच्छा दिखना, कैसे अपना ख्याल किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हमारे माइंड को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो इसीलिए हमारी इच्छा पैदा होती है कि भाई हमें अच्छा दिखना है। महिलाएं तो अपने आप को स्वस्थ और अच्छा रखने के ऊपर कि भाई हमारा स्किन अच्छा रहे, उसके लिए बहुत कुछ सोचती हैं, बहुत कुछ उपाय भी करती हैं और ढूंढते रहते हैं कि क्या क्या करके हम ये चीज कर सकते हैं। पर ये जागरूकता पुरुषों के बीच में भी आई है, क्योंकि वो भी अच्छा दिखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। अब यहाँ बात आती है, भाई अच्छा दिखना तो है, लेकिन प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो सेफ है? क्या उनको इस्तेमाल करते हुए जो मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहती हूँ, अंदरूनी ग्लो देना चाहती हूँ, ये अगर मैं करना चाहती हूँ, तो फिर क्या ये जो प्रोडक्ट्स बाजार में हैं, ये सही है? यहाँ पर साथियों सवाल बहुत बड़ा आता है, क्योंकि बाजार में जो भी उपलब्ध है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो, या आप जिनसे बात कर रहे हैं उनके लिए सही हो। तो इनको ये कौन बताएगा जाके? हमें तो यहाँ गुरुकुल में पता चला, हमें यहाँ कीसोल ये आके बता रहा है, लेकिन वहां जो एक आम आदमी बैठा है, जो कि सेल्फ केयर या पर्सनल केयर के नाम पे बाजार में उपलब्ध प्रोडक्ट्स को लेके घर में आता है और इन चीजों को इस्तेमाल करता है, उनको जाके ये कौन बताएगा कि सर देखिए इसके अंदर ये हानिकारक केमिकल पड़ा है, जो कि आपके चेहरे को ग्लो देने के बजाय डल करता जाएगा,
आपके चेहरे पे प्रॉब्लम्स को ऐड करता जाएगा। सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन ना मिलके प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये एजुकेशन उनको कौन देगा? हर किसी का सौभाग्य नहीं है कि गुरुकुल के इस सत्र में जुड़ पाए, इन सेशंस में जुड़ पाए, पर उनके पास वो सौभाग्य के रूप में आप पहुंच सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं कि उनको फर्दर और डैमेज होने से, नुकसान होने से आप बचा सकते हैं, या बता सकते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे हानिकारक केमिकल्स हैं, किन के दुष्प्रभाव से आपकी स्किन डल हो सकती है, आपको स्किन में रैशेस हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल ज्यादा बढ़ने की दिक्कत हो सकती है, क्लॉग्ड पोर की दिक्कत होने लगती है, बुढ़ापे की जो निशानियां होती हैं वो चेहरे पे जल्दी दिखने लगती हैं। ये सारी चीजें जो साथी ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ चेहरे को झेलना पड़ता है अगर आप गलत तरीके का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते जा रहे हैं लंबे टाइम तक। तो यहाँ पर हमें तो पता है, बट हमें अब ये आगे भी बताना है। ये दोनों तरीके से अच्छा है, उसका भी भला, मेरा भी भला। क्योंकि हम जब अगर बात करते हैं एक स्वस्थ भारत की, तो स्वस्थ भारत शरीर से लेके आपके स्किन और हेयर तक सब तक आता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई प्रॉब्लम हमने बता दिया कि बाजार में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो क्या है, वो है हानिकारक केमिकलों के साथ, जो कि आपके स्किन को नुकसान देंगे। अब यहाँ पर उनको बताना जरूरी है कि भाई घबराइए मत, आपके चेहरे की देखरेख करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि आपके चेहरे की देखरेख करेंगे और अंदर से उसको ग्लोइंग देंगे। कुदरती तत्वों के साथ बना हुआ, हार्मफुल केमिकल्स के बगैर बना हुआ आपके पास भी रेंज आती है, और वो रेंज कौन दिखाएगा? वो आप दिखाएंगे। कुदरती चीजों की तरफ क्यों जानना चाहिए? साथियों, इस चीज को तो हम मानते हैं कि हमारा शरीर इसी 7 तत्वों से बना है, या मैं बोलूं नेचर है, ये प्रकृति का एक हिस्सा है। तो जितना इस शरीर को हम नेचर के क्लोज रखें, नेचर से जुड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, प्योरेस्ट फॉर्म में इस्तेमाल करें, उतना ही हमारा शरीर उसको अच्छे से लेगा। और जितना ही हम इस शरीर के ऊपर जंक लगाएंगे, टॉक्सिक चीजें लगाएंगे, उतना ही शरीर को हम नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पर प्राकृतिक चीजें अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है और आगे भी चल के वो ग्लो और रौनक आपके चेहरे पे बना के रखता है। तो प्राकृतिक चीजें जो होती हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे आप उनका सेवन कर रहे हैं या आप उनको अपना अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेचुरल चीजों के साथ बना हुआ आपके पास आ जाता है व्योमनी फेशियल किट और डे एंड नाइट केयर सिरम, जो कि आप अपने घर के आसपास जितने भी सलून्स हैं वहां पर बता सकते हैं, आप अपने बाकी लोगों को भी बता सकते हैं। पर आज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हमने इन सलून्स को, ये जो पार्लर आपके घर के आसपास हैं, क्या यहाँ पर हमने ये 2 प्रोडक्ट्स अभी तक बताए कि नहीं बताए? आपके पास जितने भी होम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि घर में आके ब्यूटी सर्विसेज देते हैं, क्या इन 2 प्रोडक्ट्स की खूबसूरती हम लोगों ने उन लोगों को बताई कि नहीं बताई? चलिए बात करते हैं कि बाजार में नॉर्मली एक फेशियल किट किस रेंज तक की आ जाती है। एक फेशियल किट जो रेंज करता है वो 250 से लेके 1500 तक की फेशियल किट्स आपको बाजार में उपलब्ध मिलेंगी। इसी तरीके से बाजार में जितने भी फेशियल सिरम्स हैं, जो फेस के ऊपर सिरम्स लगाए जाते हैं, उनकी भी रेंज लगभग 400 से लेके 9000 रुपए तक की आती है और लोग उसमें निवेश करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूं कि ये आप 250 से लेके 1500 तक के जो फेशियल किट अवेलेबल है, क्या वो कुदरती चीजों से बने हुए हैं? क्या वो सारे प्रोडक्ट्स? चलिए मानती हूँ, लोग कहते हैं कि चलिए सस्ता लेना चाहिए। अब हम चलते हैं सस्ते वाले सेगमेंट में। आप जितनी भी कंपनीज को सर्च करेंगे उसमें आप पाएंगे किसी एक इंग्रेडिएंट को लेके हाईलाइट कर दिया और बेच रहे हैं। और जितने भी हाई रेंज में जाते हैं उतना वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स के नाम देखने को मिलते हैं जो कि लोगों को नहीं पता है कि उनके लिए नुकसानदायक है, बट हमें समझ में आ गया है कि वो नुकसान देने वाले हैं। तो मतलब लोग खरीदते हैं, चाहे वो घर में अपना खुद का फेशियल किसी और से कराएं या बाजार में जाके कराएं। तो यहाँ पर साथियों,
जब हम इतने सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं बाजार में, और ये भी देख रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक या दो इंग्रेडिएंट को लेके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करके उसको सेल करते हैं। यहाँ पर व्योमनी में साथियों कितने सारे इंग्रेडिएंट हैं, आपने कभी नोटिस किया? आपके व्योमनी के फेशियल किट में कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप लोगों को बता सकते हैं? आपके फेस सिरम में, जो आपका व्यूकीसोल का फेस सिरम आता है, उसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आप लोगों को बता सकते हैं? उनके पास एक इंग्रेडिएंट है और वो इसको इतना ज्यादा हाईलाइट करके बताते हैं, जिसके पीछे ये छुपी जाता है कि भाई इसमें हानिकारक क्या है। यहाँ हम लोगों को ये भी बता सकते हैं कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और हम छुपाते कुछ नहीं है। हम खुलेआम कहते हैं कि भाई हम हानिकारक केमिकल इस्तेमाल नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है स्वस्थ भारत का, एक ऐसे भारत का जो कि अंदर से और बाहर से चमकता दमकता रहे। व्योमनी फेशियल किट के बारे में अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? यहाँ आप व्योमनी फेशियल किट के बारे में इन कुछ चीजों को रख डालें कि आपको तो ये बताना ही बताना है कि आपके इस व्योमनी के फेशियल किट के अंदर तुलसी का अर्क है, नीम का अर्क है, पपीते का अर्क है, लौंग का अर्क है, मोरिंगा का अर्क है, एलोवेरा है, नारियल का तेल है और हल्दी है। इतने सारी प्राकृतिक चीजों के साथ बना ये व्योमनी किट आपके स्किन के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है, अंदर से अच्छा करता है। आपकी स्किन डल होने के बजाय आप जब भी फेशियल करते हैं आप हर बार ग्लो ही पाएंगे और आपके चेहरे पे अंदर से निखार आता ही जाएगा। ये चीज हमें लोगों को बताना होगा। इसी के साथ साथ जब हम फेस सिरम के बारे में बात करते हैं तो उनको हमें बताना होगा कि जो डे सिरम है और जो नाइट सिरम है उसमें क्या अंतर है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उनमें क्या क्या प्राकृतिक चीजें पड़ी हैं। साथियों, ऐसे भी सिरम्स हैं जिनमें सिर्फ 2-3 चीजें आपको दिखेंगी जो भी प्राकृतिक नहीं है और बाजार में बहुत अच्छे तरीके से बिक रही हैं। आप सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कई भारी भरकम नाम होंगे, कई फेमस नाम भी चल रहे होंगे। जरा उठाएं और उनके बारे में स्टडी करें। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर आप उसको खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा सिरम 100% प्राकृतिक चीजों से बना हुआ आपको स्किन की हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता है। पर ये लोगों के बीच में कैसे बताया जाएगा, ये हमें बताना होगा। लोगों के बीच में हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि आज हमें क्या करना होगा, हमें चूज करना होगा कुछ पार्लर्स को लेके कि हम कितने ज्यादा पार्लर्स तक पहुंच पाए और आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर साथियों हमारी क्या कोशिश रहेगी कि हम जितने भी ज्यादा पार्लर्स तक पहुंच पाए उनके पास जाएं और जितने भी हम ज्यादा से ज्यादा जो पर्सनलाइज ब्यूटी सर्विसेज देते हैं उन लोगों को अप्रोच कर पाए। जब अपना फेशियल करवाने के लिए आप सब जाते हैं, अच्छा मेंस सैलून, मैं मेंस की बात करती हूँ क्योंकि महिलाएं तो जाती हैं, वो एक आम धारणा भी है और वो एक्चुअली सच्चाई भी है। बट थोड़ी और सच्चाई की बात करते हैं। आप पुरुष साथी मेंस सैलून जाते हैं बाल कटवाने के लिए, बढ़िया सी बाल कटवाने के बाद चंपी भी होती है और फेशियल मसाज भी होता है। आज से एक वादा करिए, जब भी आप जाएंगे अपने बाल कटवाने के लिए, शेव करवाने के लिए, हेड मसाज लेने के लिए, जब भी जिस भी रीजन से आप जा रहे हैं, महीने में एक बार अपने पार्लर में जरूर जाएं और वहां पर बार्बर से या जो नाई होता है या जो पर्सन होता है जो वहां पर बैठा होता है उसको आप अपना व्योमनी किट देंगे और बोलेंगे मुझे इसी से ही फेशियल करके दो। ये बदलाव मैंने किया है और इससे मैंने कई लोगों की जिंदगी को बदला है। तो साथियों, मैं आपसे भी उम्मीद करूंगी कि आप भी जब भी अपने खुद के सेल्फ केयर या पर्सनल केयर के लिए सैलून में जाएं, अपना फेशियल किट ही इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इससे उस सैलून वाले को, उस पर्सन को जो आपका फेशियल करेगा, उसको समझ में आएगा कि ये किट क्या चीज है और ये किस तरीके से आपके चेहरे पे काम करती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी साथियों, जो किट्स बाजार में अवेलेबल है
वो जब इस्तेमाल करते हैं, इनको अच्छे से पता होता है कि ये क्या चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो वहां पर पार्लर में बैठे होते हैं। जैसे वो आपका स्क्रब हाथ में लगाएंगे, वो समझ जाएंगे ये स्क्रब कितना अच्छा है। जैसे वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन, ये जब नहीं है, ये क्या चीजें हैं जो कि नुकसान देती हैं और ये आपके प्रोडक्ट में नहीं है, और इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपके चेहरे पे। ये चीज जब वो समझ जाएंगे तो आपके व्योमनी के प्रोडक्ट को छोड़े हुए और कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। एक न्यूनतम हम जो बाजार से मिनिमम से जो हम 250 रुपए का भी कोई डब्बा देखते हैं, तो उनमें हम इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ये हमें पता होता है। हमारे इस व्योमनी के अंदर आपको ये फेशियल किट मिलता है 149 का, एमआरपी इसकी 249 है। और ये जो है साथियों जब मिलता है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो इसकी खूबसूरती जब वहां लगे हाथ दिखेगी तो कोई रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा। जो होम ब्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो जब इसको आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपनी टीम में बना सकते हैं, और जब वो 150 का ये डब्बा लेके फेशियल करेंगे अपने कस्टमर्स का, उनकी एडिशनल कमाई तो होगी, हमारे प्रोडक्ट की यहाँ पर प्रचार भी होगा। तो साथियों, यहाँ पर लोगों से मिलना जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सलून्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा स्कोप रखते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी तक अनटच्ड रखा है। हम शायद इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, पर यहाँ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट यहाँ वेट कर रहा है, जो कि शायद इंतजार कर रहा है इसी उम्मीद में कि भाई कोई तो ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो मेरे स्किन की प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी देगा, और मैं निश्चिंत होकर उसको इस्तेमाल भी कर सकता हूँ कि भाई मुझे अब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि ये 100% सेफ है। तो अपने फेशियल किट्स को और डेली केयर नाइट केयर जो सिरम्स हैं, उनको हम अच्छे से वादा करते हैं कि अपने आसपास के जितने भी सलून्स हैं उनके पास जाके हम इसको बताएंगे, और जितने भी हम होम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास इन प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाए, जागरूक कर पाए, वो हम यहाँ से आज एक टारगेट की तरह लेके चलते हैं कि जितना हो सके हम वहां तक पहुंचेंगे। अगली मीटिंग में जरूर पूछूंगी साथियों कि कितने सलून्स तक आप पहुंचे, कितने होम सर्विस प्रोवाइडर्स के तक आपने ये नॉलेज, ये बात पहुंचाई कि ऐसे भी प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ प्रोडक्ट आपके बीच में है, आपके लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। वापस से मोनालिसा जी को बुलाती हूँ। जी मैम। जी मैम, धन्यवाद। आशा करते हैं बहुत सारे साथी जो जो सब धारणा लेके बैठे थे, तो बहुत सारे के धारणा तोड़े हैं। और जैसे ही हम लोग वादा किए हैं कि पार्लर में जाना है, एक बार निडर होके जाइए। यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स, और वो आराम से ले लेंगे। सिर्फ एक ही बार जाना मतलब महत्वपूर्ण है। एक बार आप चले जाएंगे ना, वो एक बार खुद के हाथ के ऊपर भी इस्तेमाल कर ले, हाथ चेहरे नहीं बोल रही, तो भी वो बोलेंगे वाह इतना शानदार है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही रिजल्ट आते हैं। कल एक जगह पे गए थे, सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाए। मैं शुरुआत करती हूँ रोज वाटर डिलाइट के साथ, और उसके बाद जाती हूँ फेशियल किट के ऊपर। तो ये दोनों प्रोडक्ट देख के कल मेरा एक जर्नी भी आ गया। उन्होंने 5-5, 6-6 करके रोज वाटर लिए हैं, मतलब सारा पार्लर के प्रोडक्ट लिए हैं, और पार्लर को एक्सटेंड करेंगे। उन्होंने बोला कि 10,000 का मैं सिर्फ किशोर के सामान ही डिस्प्ले करके रखूंगी, सैनिटरी नैपकिन वगैरह सब कुछ। तो सिर्फ जाने की देर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आदरणीय सर के पास चलते। सर स्वागत है सर, आइए प्लीज। चलिए, बहुत ही अच्छा। आज एक बड़ा ग्रोथ के लिए एक सूत्र मिला है हमें, जिससे हम काफी कुछ कर सकते हैं। कितने पार्लर्स इस हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत स्कोप है। कुछ सवाल मैं पूछूंगा। कौन से प्रोडक्ट पे बात करनी है पार्लर पर जाकर? कौन कौन से? फटाफट आंसर दीजिए। जी, तो मैं अनम्यूट करते जाऊंगी और प्रोडक्ट्स आप बोलते जाइए, ठीक है? आइए धीरज सर। नहीं नहीं, प्रोडक्ट जिसको भी बोलने हैं पूरे बोलने हैं, पूरे बोलने हैं, ठीक है? एक को एक नहीं। ठीक है। धीरज सर पूरे बोलने हैं, बोलिए क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बोलेंगे? धीरज सर। एक तो रोज वाटर फेशियल किट, और जैसे किशोर का सैनिटरी पैड वगैरह है,
तो मेरा खुद का पार्लर है, मेरी वाइफ चलाती है, तो मैं उसमें ऑलमोस्ट किड्सोल का सर्विस रखा हूँ और चलिए हो रहा है, और तो भी आए दीदी तो इस्तेमाल करवा। ये सवाल ये नहीं है भैया सवाल, वापिस से मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको। आपको सर्वप्रथम जब पहली बार किसी आप पार्लर पर जा रहे हैं तो सर्वप्रथम कौन से प्रोडक्ट पे बात करनी है? सर्वप्रथम श्याराम सर। रोज डिलाइट, रोज गुलवा। आगे बढ़ते हैं बीडी भारती सर। सर फेस सीरम है और रोज डिलाइट सीरम, दो चीजों की बात करें। ये रोज डिलाइट का मोनालिसा ने बता दिया, अन्यथा आज की ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट नहीं था। एक बार सविता जी करेक्ट कर दीजिए। सर व्योमनी मोरिंगा फेशियल किट और हमारा कीसुल का डेली केयर एंड नाइट केयर सिरप। यस, आपको पहले सुनिश्चित कर लीजिए, एक साथ सारा लालच मत कीजिए। आप दो ही प्रोडक्ट पे आप बात कीजिए, दो ही प्रोडक्ट बताइए, दो ही प्रोडक्ट, ठीक है ना? बाद में आप क्या करेंगे वो अलग बात है, फर्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप के पास क्या जानकारी होनी चाहिए उनसे बात करने के लिए? फिर से हैंड रेस करिए प्लीज। जी सुविधा मैम। सर हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, फेशियल किट में क्या क्या डला है, उसका एक्सपायरी डेट है, क्या क्या डला, कैसे उसको करना चाहिए, और डेली नाइट और डेली वाले जो फेस ये सीरम है उनके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे उसको यूज करना है और कैसे उसमें क्या क्या उसमें डला हुआ है, सब उसमें उस सामने वाले को जो हम सारी चीजें बताएंगे तो वो वाकई में वो कहेगा कि हाँ चीज है कुछ, मैं लूंगा। थैंक यू। एक और बुलाएंगे। जी सर। लक्ष्मी मैम। हम लोग को सारे प्रोडक्ट का नॉलेज रखना चाहिए और इतने अच्छे से नॉलेज रखना चाहिए ताकि हम उसे अपने ऊपर कन्विंस कर सके। थैंक यू। यस, आपको जो मार्केट के जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी नॉलेज चाहिए मोनालिसा, या ऐसे हो जाता है? नहीं, उनकी नॉलेज और ज्यादा चाहिए सर। बताओ क्या चाहिए? जैसे पहले तो इसी हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, उनका रेट कैसा है, और साथ में ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ इकट्ठे हैं वो अलग अलग ले रहे हैं तो उसका कॉम्बो करके, तो मैं मतलब कंपैरिजन एक चार्ट बना के रखती हूँ सर, ताकि एक कंपैरिजन चार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला पहले यूज कर रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा यूज कर रहे हैं, उनके रेट क्या है। तो अगर आपको ये इस पे काम करना तो आपको बाहर की प्रोडक्ट का भी बाहर की प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, पर बाहर की प्रोडक्ट का नॉलेज आपको रखना है, तभी आप उनको कन्विंस करवा पाएंगे। शुरुआत में कैसे उनको कन्विंस करने के लिए पहला कदम आपका क्या हो सकता है? नरेश सर। पहला कदम हमारा चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और हम खुशमिजाज रहने चाहिए और उनको ये लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इन्होंने लगा रखा है, और हमें उनसे बात करते समय पूरे एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना है कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज डली हुई है और इसका हमें ये लाभ मिलेगा, और हम इस प्रकार से उनसे शेयर कर सकते हैं। आप करते हैं पार्लर पे काम करते हैं नरेश? शुरू किया सर मैंने कल से। वेरी गुड। तो आप क्या जाके अब की बार उनको ना अपना फेशियल किट ले जाइए और बोले मेरे को फेशियल कराना लेकिन इसी से ही करवाना है, ऐसे शुरू करना है। वो बाकी आपने बताया बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाहर के प्रोडक्ट का भी नॉलेज रखना चाहिए, पर पार्लर पे आपको कैसे शुरू करना है इसके कुछ जो स्टेप जो है ना फिक्स स्टेप ही निर्धारित करने हैं, ताकि आप भी कर सको और आप सबको भी सिखा सको कि आप जाइए और फेशियल अपने प्रोडक्ट से करवाइए, तो अपने आप कुछ आपकी बातचीत इसमें चली जाएगी किसी न किसी तरीके से। बोले बाजार के प्रोडक्ट में बहुत सारे केमिकल आते हैं, ये आते हैं, आपको एक मौका मिलेगा और वो यूज करेगा तो उसको भी कन्विंसिंग आएगी। साथियों ये कला हमें सीख लेनी चाहिए, तो आपका बहुत
खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट। देखिए, एक तो आप घर घर में जाएंगे तो वहां एक लिमिट है उनके यूज करने की, लेकिन पार्लर के यहाँ तो दुनिया भर का है, जहाँ खुद आता है कस्टमर चला के। पर इसको कला है, इसको सीखना होगा, इसके स्टेप निर्धारित करने हैं। पहला स्टेप क्या होगा, आपको पहले 2 प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, जो आपको एक फेशियल किट और दूसरा फेस सीरम से प्रारंभ कीजिए, यही थे ना? हाँ। और थोड़ा नॉलेज रखिए सारा, बहुत ज्यादा दुनिया की भी नहीं रखे तो कम से कम इसके आसपास के जो प्रोडक्ट है उनकी नॉलेज आपको लेनी होगी, जो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तीसरा, जो आपको खुद का फेशियल करवाइए से। और क्या ध्यान रखना है बताइए? आइए सर, आप आइए। वीरेश सर, क्या ध्यान रखना है आपको लग रहे हैं? और अनम्यूट करिए प्लीज। नहीं, आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रहे हैं, आप आगे बढ़ते हैं। पुष्पा जी, पुष्पा मैम। सबसे पहले 3 चीज बोलना होगा। सीटीएम करना होगा। सीटीएम करने के लिए मैंने क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चरिंग करने के लिए बाजार का प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट कौन सा सही है तो तो जरूरी देखना पड़ता है, और इंग्रेडिएंट्स कौन कौन है सही सही से बताने के लिए भी बहुत नॉलेज रहना चाहिए। इसलिए मैंने सब प्रोडक्ट को लेके उन लोगों के पास जाना होगा दम के साथ। मेरा प्रोडक्ट के दम के साथ पैराबीन, सिलिकॉन सब कुछ फ्री है, हर्बल है, ओरेफ कुछ भी नहीं आया। दम के लेकर उनके पास जाना पड़ेगा। जय। यस। किसी को कुछ पूछना है पार्लर पर काम करने के लिए? किसी को कुछ पूछना है? कुछ और कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो? जी सर, कुछ विशेष टिप्स हमारे बीच निर्भय विकास सर है, उनको बुलाते हैं एक बार सर, वो पार्लर में काम करते हैं। जी आइए विकास भैया। जय आरसीएम। सुबह की वेला में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विकास कुमार, और अभी आज मैं फर्स्ट टाइम में लाइव आया हूँ। ऐसे मैं यूट्यूब पे हमेशा रहता हूँ और पार्लर में काम करने की मैं भी काम करता हूँ। सबसे पहले अगर मेंस पार्लर में जाते हैं तो मेंस सेविंग क्रीम जो है ना, वो कंपल्सरली है, वो जरूर वहां पे लोगों को बताएं और दें, क्योंकि मैं पार्लर में जाता हूँ तो वो क्रीम लेके जाता हूँ, और जब पार्लर वाला यूज करता है तो बताता है कि ये क्रीम जो है ना इतना स्मूथ है ना कि शेविंग करने के बाद ऊपर से फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। और एक मोरिंगा का क्या बोलते हैं फेस स्क्रब आता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं पार्लर में, और बेहतर रिजल्ट है। बहुत सारे लोग स्क्रब भी करवाते हैं, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट उपलब्ध है, तो वहां पे हम लोग करवा सकते हैं और उस पे बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी रिंकू भैया, फेशियल किट के बारे में आपको कुछ कहना है? आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव बहुत महीने से है, साल भी बोल सकते हैं, जो शुरू से है। आइए प्लीज। सर प्रणाम। लेटेस्ट मैटर तो सर ये है, अभी आपको न्यूज में बताता हूँ कि सर अभी मैं गया हुआ था पार्लर में एक जगह पे, तो एक 20 साल के एज का एक लड़का ने कहा कि सर मेरे से ज्यादा ग्लो आपके चेहरे पे आ रहा है। ये सर मतलब ये किशोर की खूबसूरती है सर, और इसका रिजल्ट है। और वो बार बार पूछा मेरे से कि सर आप क्या करते हैं, कितना चेहरे पे आपका लाइट है। तो मैंने हमेशा सर ये सारी प्रोडक्ट का सीरीज लिया है, और जैसा कि अभी मैम भी बता रही थी, तो मैं भी वैसा ही कोशिश करता हूँ कि ये प्रोडक्ट का जो सीरीज है उसके ऊपर बता के किया जाए। तो बहुत अच्छा है सर परिणाम। ऐसे ही बात करेंगे तो सर इसके ऊपर होगा, और मैं जहां भी जाता हूँ सर इसी तरीके से काम करता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है उनको देके उनसे कराते हैं, तो फिर बाद में सर उसके रिजल्ट उनको खुद ही दिख जाते हैं। सर दाढ़ी भी खुद घर में नहीं करते हैं सर, तो पार्लर में जाकर करवाते हैं। तो और मेरे ही सारे प्रोडक्ट रहते हैं, वो दूसरे प्रोडक्ट यूज नहीं करते।
और आज से नहीं, मतलब जब मैंने भी स्टार्ट नहीं किए थे तभी भैया पार्लर में जाके खुद का फेशियल लेके जाके मुझे एक दिन बोला कि छोटी हम पार्लर में गए थे, हम अपना फेशियल करा के आए हैं। तो तब से मतलब शुरू से ही करते हैं पूरा। बहुत अच्छा है, और ज्वाइनिंग भी आया है ना यहाँ से एक, वो पार्लर से एक ज्वाइनिंग भी शायद है। जी आगे बढ़ते हैं। संजीव सर आप आइए प्लीज। जी गुरुदेव को प्रणाम। सबसे बड़ा चीज तो है सेल्फ यूज, और घर में सभी का यूज होना जरूरी है प्रोडक्ट का। और जब तक हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे तो पार्लर में जाके जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा जो बिलीफ पावर है, उस पावर से हम बात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि घर में भी यूज होना जरूरी है, और सारे प्रोडक्ट को, मतलब एक प्रोडक्ट नहीं, सारा प्रोडक्ट का टेस्ट लेगा कि कौन प्रोडक्ट क्या है। और हेयर सीरम भी हम सर मंगाए हैं, डे सीरम है, नाइट सीरम है, इसको सब अपने घर में पहले हम यूज कर रहे हैं। और आज जो हमको टिप्स मिला है ना ये पार्लर का, इसको 100% अप्लाई करेंगे, और ये इतना शानदार टेक्निक है हमारे लिए कि इस पर तो गजब काम हो जाएगा सर। और ये अब तो सारा चीज हम लेके, पहले तो हम घर में बनाते थे, समय का बचत होगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा समय देंगे क्योंकि हमको अब खेल करना है जाके पार्लर में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक काम करते हैं, अभी तक जिन्होंने नहीं किया है काम पार्लर के थ्रू और अब शुरू करना चाहते हैं, और इस सारी जानकारी के बावजूद भी कुछ और कोई ऐसी जिज्ञासा रह रही हो कि कोई ऐसा डर बैठा हुआ हो, कुछ हो, तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आज के सेशन में आने के बाद हम सभी को पार्लर के माध्यम से काम शुरू करना है। यही मकसद आज के सत्र का। क्योंकि अभी ग्रोथ है ना, ग्रोथ नहीं किया तो क्या किया? तो ग्रोथ के लिए बड़े ही सोचने पड़ेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है कि इतने पार्लर, लाखों कितने लाख पार्लर बताए हिंदुस्तान में, और हमारे प्रोडक्ट ही नहीं जा रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट पार्लर के थ्रू चल रहे हैं, और हम अच्छे प्रोडक्ट को लेकर खुद ही अपने उसमें बैठे हैं पिंजरे में या दिल में। तो कुछ तो विचार करना पड़ेगा ना, कुछ तो सोच को ओपन करना पड़ेगा। तो आप ओपन करना चाहते हैं, ये तो मुझे आपके चेहरों से दिख रहा है, और आपके मन में कोई जिज्ञासा बची हुई है तो पूछ लीजिए। आज का सेशन इसी के लिए है, और बाकी की चर्चा को फिर कभी सेशन में करेंगे। लेकिन आज मुख्य सबको ये डिसाइड करना है कि हमें पार्लर के माध्यम से काम प्रारंभ करना है। तो आप किसी को भी इस विषय पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो पक्का संकल्प ले लीजिए और करके देखिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक सामने आएगी। सबसे बड़ी शिक्षा है करके देखना, इससे बड़ी शिक्षा दुनिया में कोई नहीं है। चलिए बुलाइए। बुलाते हैं सर। जी राजेंद्र सर। जी जी आप ही को बुला रहे हैं, हाथ दर्द करें। जी आइए। जी सर को धन्यवाद। मेरा एक जिज्ञासा था मैडम से, जो ये जो फेशियल किट है अपना, एक फेशियल किट क्या एक जेंट्स को एक साथ में पूरा यूज हो जाएगा कि वो 2 बार यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? और ये महिलाओं के लिए क्या है इसका? शानदार सवाल है जी। मैं पूछना होता है। यस जी, ये फेशियल किट आपको एक बार में पूरा इस्तेमाल करना है, इसको नहीं रखना है कि अगले 2 या 3 बार इसको हम इस्तेमाल कर पाए। ये फेशियल किट इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इसको एक बार में आप खोले जब पूरा कंज्यूम कर पाए। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि कोई भी हानिकारक केमिकल इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। जो भी प्रिजर्वेशन है वो नेचुरल चीजों को लेके ही होती है। तो एक बार वो जब एक्सपोज होता है, हाथ टच होता है, तो उसके बाद उसकी एफिकेसी जो है आप रखेंगे अगले 15 दिन या 1 महीने बाद करेंगे तो वो थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। और ये फेशियल किट एक्चुअली में आपके फेस को, अपर बॉडी पार्ट को पूरा डिटॉक्सिफाई, क्लीन करने के लिए होता है। ओके, आज तो मैं भी ये संकल्प लेता हूँ, मैं खुद ये फेशियल किट यूज करूंगा पार्लर से, और मैं अपने मिसेस को भी देकर यही फेशियल किट देकर उनको बोलूंगा पार्लर में फेशियल करवा के आएंगे आज। ओके, थैंक यू। मात्रा इतनी रखी गई है कि एक ही बार में ये यूज हो जाए। यस जी आगे बढ़ते हैं। और जिनको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा है, जैसे मेरे जैसा मुंह छोटा है, तो हम हाथ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बचा के नहीं रखना है। जहां जहां लगाना है उसी दिन खत्म कर देना है। जी आइए निशांत जी। जी मैम, जैसे हम फेशियल किट तो महीना में एक बार ही कर सकते हैं यूज, तो स्क्रब को हम पार्लर में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करवा सकते हैं, जो हमारा फेशियल स्क्रब है। 2 सवाल है मैम।
सर स्क्रब हमारा अलग आता है, वो आप डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि हर कोई जैसे ग्राहक महीने में एक बार ही फेशियल कराने के लिए हम बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं, लेकिन स्क्रबिंग जो है हफ्ते में 2 से 3 बार कराने के लिए बोलते हैं। और कई सारे जो कस्टमर्स होते हैं जो पार्लर में आते हैं, वो फेस क्लीनिंग के लिए भी आते हैं, तो वहां पर आपका व्योमनी का मोरिंगा स्क्रब बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम एक सवाल है कि मान के चलिए हम लोग तो सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आरसीएम के, कीसोल के, तो क्यों फेशियल करना जरूरत है, ओ के फेशियल करना जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि हम जिस तरीके से रोज नहाते हैं, अब बोलिए कि हम आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हम नहाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे चेहरे पे ग्लो रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा। तो जैसे नहाना जरूरी है, उसी तरीके से आपके स्किन का ख्याल रखना जरूरी है। देखिए हमारी पूरी बॉडी लगभग कवर रहती है, और जो भी हमारी टैनिंग होती है वो हमारे फेस पे होती है। डेड स्किन कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। और धूल मिट्टी कौन सा हिस्सा बॉडी का फेस करता है, फेस या हाथ या आपके पैर। तो इनका डेड स्किन रिमूवल, डस्ट रिमूवल, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करना, ताकि आपके पोर्स जो ब्लॉक हो गए हैं धूल मिट्टी या किसी और चीज की वजह से, क्योंकि ये आजकल की जो हवा है उसमें जो प्रदूषण है उसमें कितने टॉक्सिक्स होते हैं, वो आपके पोर्स के जरिए स्किन के अंदर जाते हैं। पोर्स अगर क्लॉग हो गए, बंद हो गए, तो वहां पर दाना जैसा या पिंपल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़ी फुंसी का शेप ले सकता है, पिगमेंटेशन। तो वो डेड स्किन को धीरे धीरे रिमूव करना, और साथ ही साथ 28 दिन का हमारे स्किन का प्रोसेस होता है नई स्किन बनने का। तो पहले वाली चीज को हटाना पड़ेगा, ताकि अंदर से जो स्किन आ रही है अच्छी, वो दिखे और एक अच्छा सा निखार आपके ऊपर आए। देखिए आपके घर में भी कोई शो पीस रखा होता है ना, तो हम रोज दूसरे दिन तो कम से कम डस्टिंग करते ही हैं, तो अपने चेहरे की एक बार अच्छे से डस्टिंग अच्छी चीजों के साथ हम महीने में एक बार तो जरूर कर सकते हैं। तो एसबी राकेश सर पता चल गए हैं कि सबके यूज के साथ भी फेशियल क्यों करना है, ठीक है? तो इस धारणा को तोड़िए। और क्या होता है, फेस भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा खाना खाए, हर दिन वही दाल चावल देंगे तो पेट भी बुरा मान जाएंगे ना, तो अच्छा खाना फेस को भी चाहिए। हर दिन आप सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन फेशियल है वो अच्छा वाला खाना, तो वो देना चाहिए महीने में एक बार। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि महिलाएं फेशियल ज्यादातर फेस के लिए उतना नहीं कराते, जितना वो एक मी टाइम के लिए, वो 1 घंटा अब हमें कुछ नहीं सोचना है, रिलैक्स करना है, इसके लिए कराते हैं। तो आप साथियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 1 घंटा महीने में अपने लिए, अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए जरूर निकालें। थैंक यू जी, आगे बढ़ते हैं। आइए पवन सर। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रणाम। और निश्चित रूप से आज की जानकारी कुछ ज्यादा पावरफुल थी, और ये जो आंकड़े बताई सविता दीदी ने, उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आंकड़े के देखने के बाद तो काफी कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं पार्लर के ऊपर जो है काम की शुरुआत करना चाह रहा हूँ, तो मुझे शुरुआत किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि मैंने किया नहीं है अभी। इस्तेमाल तो मैंने किया है, लेकिन मैंने शुरुआत नहीं की है दीदी, तो इसके बारे में मुझे बताइए शुरुआत कैसे। पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवा के उस चीज को आप एज एन एग्जाम्पल सेट करें। देखिए हम किसी को कोई चीज बता रहे हैं और खुद उस चीज का इस्तेमाल नहीं करके उसको दिखा रहे हैं, तो मतलब उसके दिमाग में शंका आएगी, अगर इतना ही अच्छा है तो अपना फेशियल क्यों नहीं इससे करवाते। तो सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट लेके जाएं, साथ ही साथ कुछ और प्रोडक्ट्स अगर आप उस पर अच्छे से बात कर सकते हैं, जैसे ग्लो प्रोज डिलाइट है, स्क्रब हो गया, या और भी कोई जो प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि सैलून में आप अच्छे से बता पाएंगे, उसके सवालों का जवाब दे पाएंगे, उनको आप साथ में लेके जा सकते हैं। आप अपना शेव करवा रहे हैं तो आप अपनी शेविंग क्रीम ले सकते हैं। आफ्टर शेव लोशन की तरह आप अपने ग्लो प्रोज डिलाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फेस क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं तो भी आप अपना स्क्रब लेके जा सकते हैं। फेशियल कर रहे हैं तो आप अपने फेशियल किट को लेके जा सकते हैं, और उसके बाद आप लास्ट में सिरम का भी एप्लीकेशन बता सकते हैं। इसी तरीके से आप वहां पहले सेल्फ अप्लाई करें उस चीज को। जब वो रिजल्ट खुद देखेगा, वो रुक ही नहीं पाएगा आपसे पूछे बगैर कि ये क्या प्रोडक्ट है, इसमें क्या खास है, ये तो एकदम चमत्कार है। तो ये उसका रिएक्शन अपने आप बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि जितने लोगों को मैंने अभी तक, जैसे मैं कभी कभी बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो एक लेडी है जो मेरे घर में आके करती है, तो उसको जब मैंने ये प्रोडक्ट मैं अपना ही इस्तेमाल करती हूँ, और मैं उसको जब वो करवा के देखा, तो वो जब कर रही थी तो उसके मुंह से अपने आप निकला कि मैम ये क्या है,
ये इतना, क्योंकि बाजार में जो स्क्रब उपलब्ध होते हैं जो फेशियल किट में, उसमें इतना हार्श होता है कि स्किन में वो छूते ही महसूस हो जाता है, और ये इतने सौम्य तरीके से आपकी स्किन के ऊपर काम करता है। तो वो हर एक चीज उसने, मतलब वो काफी इंप्रेस होते हैं, तो अपने आप ही पूछेंगे आगे। तो जब आप खुद अप्लाई करिए, सबसे पहला कदम ये। और दूसरा, नॉलेज बहुत अच्छी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने ये पूछ लिया कि भाई यही क्यों लूं मैं, वो वाला क्यों नहीं लूं जो मेरे ऊपर डब्बा रखा हुआ है, उसको क्यों ना लगाऊं मैं, तो वहां पर आपको बताना आना चाहिए। वहां पर आती है नॉलेज की पावर, कि देखिए मेरे जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और उनका जो लिस्ट है 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ही समाप्त हो जाता है। और प्राइस इफेक्टिव तो है ही, कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही। जी, आगे बढ़ते हैं। नरेश सर, कुछ जिज्ञासा है? मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे पास योमनी के और किसोल के और हाइजीन के प्रोडक्ट तो बहुत है, जब हम उसमें जाए किसी भी पार्लर में और किसी भी से मिलने जाए, तो हम कितने प्रोडक्ट अपने साथ लेके जाएं? क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट तो लेके नहीं जा सकते, ना ही सारे दिखा सकते, तो हमें क्या प्रोडक्ट अपने साथ रखने चाहिए कि जिनका हम उनको टेस्ट भी कराए और उन पे हम बात भी कर पाए? सर, अगर फर्स्ट टाइम किसी पार्लर में जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम पूरे सारे सामान लेके नहीं जा सकते हैं, और हम सारे सामान के इकट्ठे बारे में एक ही बार में बताने की कोशिश करें तो वो खिचड़ी बन जाएगी, उसको एक भी सामान समझ में नहीं आएगा। पहले हम उसी सामान को लेके जाए जो कि हम खुद इस्तेमाल करते हुए उसको दिखा भी सकते हैं। तो इसीलिए फेशियल किट और डेली केयर, ये सिरम जो आपने बताए, ये स्टार्ट करने के लिए आपके लिए हमने बताए। अगर आप सिर्फ शेव कराने के लिए जा रहे हैं तो अपनी शेविंग क्रीम लेके जा सकते हैं आरसीएम की, और ग्लो प्रोसीलाइट लेके जा सकते हैं, जिसमें कि आप आफ्टर शेव लोशन की तरह ग्लो प्रोसीलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों से अगर हम स्टार्ट करते, थोड़े से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे डोज जो है कि हाँ भाई ये हमारे पास प्रोडक्ट है, अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, तो धीरे 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 फिर एक दिन वो खुद ही बोलेगा भाई बताओ कितने प्रोडक्ट है, तब हम अपना पिटारा खोल के दिखा सकते हैं। लेकिन पहले किसी के भी दिमाग में अगर थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश करनी है, तो देखिए अब हम अपना खुद सेल्फ एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई चीज अगर बताने आता है, इकट्ठे बहुत सारी चीज बताना शुरू कर देगा, शायद हम भी कंफ्यूज हो जाए। या जब हम किसी दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए कि बच्चे के लिए खिलौना ही लेना है, तो वहां पर जब खरीदने जाते हैं बहुत ज्यादा देख लेते हैं, तो थोड़ी देर में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है ना। तो उसी तरीके से हर एक इंसान का दिमाग काम करता है, बहुत ज्यादा इकट्ठे बता देंगे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़े से स्टार्ट करेंगे पर अच्छा बताएंगे। इतना करें कि जितना बताएं कम ही बताएं, पर अच्छा सॉलिड बताएं, क्योंकि एक कहावत है कि ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर नॉलेज, कि ज्ञान का कोई भी वो नहीं है, विकल्प नहीं है। जब हम अपने बारे में बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बताएंगे उसको धीरे धीरे, तो वो आपके प्रोडक्ट्स पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। लेटर ऑन आप सब बता सकते हैं। जी मैम। मैम, हम लोग फेशियल करने के बाद सीरम लगा सकते हैं? पुष्पा कुमारी जी पूछे। अगर आपका फेस ड्राई है, जो कि सर्दियों में ड्राई हो जाता है, तो आप लगा सकते हैं। सीरम लगाने के बाद सनस्क्रीन लगा के आप जा सकते हैं। लगना है, हाँ जी। तो 6 नंबर स्टेप को आपको बाद में लगाना है, सीरम पहले लगाना है, उसके बाद 6 नंबर डब्बा खोलना है। जी पूजा जी, आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड दिनेश सर, आपका ना हैंड रेस था तो मैंने सबका हैंड लोअर किया, तो आपका भी लोअर हो गया। आप भी कुछ बोलने वाले थे उस टाइम पे, आइए प्लीज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी आपका और सविता जी का। हम आपको एक अभी करंट का जो हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा, वो बता रहे कि इसमें कितना बड़ा स्कोप है। अभी हमारे परिहार सर है मंसूर से, तो उन्होंने ज्वाइनिंग कराई नीमच में, और उनकी बेटी पार्लर चलाती है उदयपुर के अंदर। और वो पार्लर नहीं चलाती, वो बच्चियों को ट्रेनिंग भी देती हैं। तो एक प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया उदयपुर के अंदर, जिसमें लगभग 250 बच्चियां आई थी भारत के कई कोनों से। और उस दिन फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया, परिहार सर आए, तो उन्होंने कहा सर अगर आप हो तो आप और मैम दोनों आओ। तो हम दोनों गए, और हमारे लगभग 2 प्रोडक्ट हम लेकर गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने तो 5 मिनट बात की स्टेज पर जाकर के एक महिला सशक्तिकरण को लेकर। उसके बाद 150 पीस थे हमारे मोरिंगा क्रीम के,
उनको ऐसा लगा एमआरपी पे भी कि आज ये डिस्काउंट में मिल रहे हैं। इस तरह की बात हुई कि आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, और वो उसके बाद 17 ज्वाइनिंग हुई उसी दिन, 17। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि पार्लर पे भी बहुत जगह ट्रेनिंग चलती है आजकल, क्योंकि आजकल जो सराउंडिंग एरिया में बच्चियां रहती हैं ना, थोड़ी सी पढ़ने के बाद उनको सबसे अच्छा जो रास्ता दिखता है वो पार्लर दिखता है कि अपनी जीविका हम चला ही सकते हैं। और वहां लगभग हम भी एक स्पॉन्सर के रूप में थे, वहां कई कंपनियों के स्पॉन्सर थे, हमारा आरसीएम का कीस होल था। तो बाकी प्रोडक्ट का रेट सुन के हम आश्चर्य में आ गए कि इस तरह की, और जो मैम ने ट्रेनिंग ली थी ना, उन्होंने खुद खड़े होकर कहा कि, और हमारे सामने 250 बच्चियों के सामने उन्होंने चेयर पे बैठा के स्टेज पे हमारी क्रीम को अप्लाई किया, और बताती नहीं इसके बाद अब मैं यही वाली क्रीम ले रही हूं। और उन्होंने बताया कि इस रेंज की क्रीम मार्केट में 1000 की मिलती है, और वो क्रीम मतलब 5 मिनट में गायब हो गई। हमें ऐसा लग रहा था उस दिन अगर हमारे पास 1000 वो क्रीम होती ना, और वो भी मैम हमारे वंडरवर्ल्ड क्विक से उदयपुर के महीने की 300 क्रीमें मंगाती है। एक प्रोडक्ट से उनको बिलीव हो गया। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। एक बार अगर हम एक पार्लर को भी पकड़ लेंगे, अभी हमने एक पकड़ा है, और उन्होंने कहा कि सर ऐसी ट्रेनिंग में कई जिलों में करती हूँ, तो हमने कहा जब भी आप करो तो फिर हम वहां भी आएंगे। तो बहुत बड़ा काम इससे हो सकता है। बस ये चीज हम बताना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, शानदार। क्लैपिंग तो बनते हैं ना सभी साथी एक बार, मतलब बहुत बढ़िया सर। अनुपमा मैम, आपको तो सारी जानकारी है, फिर भी क्या सवाल है, आइए प्लीज। मैम सवाल नहीं है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मैंने अभी जैसे पुराने पार्लर जिसमें मैं जाती थी उसमें तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि उनका अपना अलग ही रहता है कि हाँ ये मेरे कस्टमर है तो ये तो बने ही रहेंगे। फिर मैंने उनसे थोड़ा ब्रेकअप लिया। अभी मैंने पिछले महीने मैंने स्टार्ट किया, नए पार्लर पे स्टार्ट किया है। तो मैंने वहां पे क्या किया, अपना फेशियल कराया जाके, उनसे बोला मेरा आप खुद फेशियल करिए। तो जब तक वो मेरा फेशियल कर रही थी तब तक मैंने अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है मोरिंगा फेशियल किट का और साथ में सीरम का, दोनों। मैंने उनको वो सामने बुकलेट पकड़ा दी। मैंने कहा मैम तब तक आप ये देखिए अगर आप फ्री हैं तो। बोलिए हाँ मैं तो फ्री हूँ, मेरा जो हेल्पर है वो कर रहा है। फिर वो मेरा करता रहा फेशियल, और उसके बाद उसका रिजल्ट ये आया, लगे हाथ उन्होंने मुझे 5 फेशियल किट का ऑर्डर दिया और साथ ही साथ सीरम का भी ऑर्डर दिया। बोला कि आप मुझे दीजिए। तो मैंने अभी एक चीज महसूस की है कि अगर हम पार्लर में जा रहे हैं तो अगर मेरे पास, मैं खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कराती हूँ ना, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। तो हम इसी तरीके से काम करें, और नए नए पार्लर पे अब जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक से पुराना पकड़ लिया तो उसी पे काम करना। हर महीने फेशियल तो कराना ही है, नए पार्लर पे जाके कराना है, तो वहां से जो है रिपीट से ला रही मैं। धन्यवाद मैम। तो शानदार मैम। मैम फेशियल किट में जो क्लींजिंग फिर जो स्टेप है वो वहां पे लिखा हुआ है क्या? एक सवाल चैट में है, थोड़ा एक बार डिटेल्स कर दीजिए मैम। जी बिल्कुल, उसमें हर एक स्टेप लिखा हुआ है। आप स्क्रब इस्तेमाल करने के बाद अपना चेहरा जो है, देखिए क्लिनजिंग वाइप्स है, तो आपको चेहरे को पहले क्लिनजिंग वाइप से साफ करना है, देन आपका जो है फेशियल स्क्रब आता है। उसके बाद आपको स्क्रब को अच्छे से हटाना है गीले कपड़े से पोंछ के। अगर आप किसी और के ऊपर कर रहे हैं या खुद पे भी कर रहे हैं, तो आप घर पे अगर कर रहे हैं खुद तो आप धो सकते हैं जाके, अदरवाइज आप गीले कपड़े से अच्छे स्क्रब को पोंछ दें। रेस्ट जो भी स्टेप्स हैं वो एक के ऊपर आपको धीरे धीरे करके अप्लाई करते जाना है, और उसको इस तरह से करना है कि स्किन पे पूरा एब्जॉर्ब होता है। आप खुद देखेंगे कि स्किन पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एज मैम, फेशियल किट भी कितने एज से स्टार्ट कर सकते हैं, कितने एज तक, और सीरम भी? देखिए वैसे भी हम किसी भी प्रोडक्ट को, जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों को तो जरूरत नहीं होती है। 16 साल के ऊपर या 18 साल के ऊपर जो बच्चे हों वो जो जाते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी हर महीने की ना रखें, थोड़ा 1.5 महीना 2 महीने बाद करें, उसकी जरूरत उतनी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा टुवर्ड्स एजिंग जाते हैं तो हमें इसे करना चाहिए नियमित तौर पे। हाँ, सीरम हम 16 साल के बाद बता सकते हैं कि आप उसको अप्लाई करिए, डे एंड नाइट सीरम। और टू स्टार्ट विथ आप नाइट सीरम से स्टार्ट करिए अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है या प्रॉब्लम से ही पहले से ही है।
जी मैम। लास्ट लेते हैं किशन पाल। थैंक यू मैम। और मैं पूछना चाहते हैं जिनके मैम चेहरे पर मुहासा और ये लोग उनके जैसे दाने दाने निकले हों, उनको फेशियल किट कराना चाहिए कि नहीं? तो जब आपके फेस पे दाने हो तो उस वक्त फेशियल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका स्किन खुद कह रहा है कि टच मी नॉट, अभी मैं थोड़ा सेंसिटिव फेज में हूँ, मेरे को दाने हो रखे हैं, तो उसको थोड़ा सा रिकवर हीलिंग करने का टाइम दीजिए। जब आपके चेहरे पे पिंपल्स बैठ रहे हो, काले काले धब्बे दिख रहे हैं, छूने में दर्द नहीं कर रहा है, तो आप फेशियल करवा सकते हैं हल्के हाथों से। जब पिंपल हो मैम उस टाइम पे क्या लगा? तब आप ग्लो अप्रोच डिलाइट स्प्रे करिए, चेहरे को साफ रखिए, जितना हो सके चेहरे को क्लीन करते रहिए ग्लो अप्रोच डिलाइट स्प्रे कर करके। आशा करते हैं सवाल आपको मतलब जवाब आपको मिल गया। चैट बॉक्स में और एक सवाल था कि किसोल के बुक्स कैसे मिलेंगे? ऑनलाइन मिल जाएंगे सर। तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अभी तो छोटा एक नया पॉकेट साइज का 10 रुपए का भी एक किताब आ गया है, उसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत शानदार आया है। ठीक, इसी के साथ समय समाप्त। बहुत सारे क्वेश्चन रह गया सर के पास चलते हैं। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ बहुत सारे साथियों ने आज निर्णय लिया होगा कि हम आज का टॉपिक मेनली था कि पार्लर के माध्यम से, ऐसा नहीं बाकी के टॉपिक पे हमें सब पे काम करना ही है, पर इसमें एक और नई शुरुआत करनी है। जो कर रहे हैं अब थोड़ा विस्तार देंगे, ज्यादा पार्लर पे करेंगे। जो नहीं कर रहे हैं पार्लर पे काम शुरू करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके और आज से शुरू कर देंगे और अपनी पूरी टीम को सिखाना है। बहुत सारे साथी खुद कर रहे हैं तो टीम को भी सिखाना है और कुछ बड़ा इस दिशा में काम होना चाहिए। और कल के लिए मैं पुनः याद दिला देता हूँ, कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। हमें एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति की ओर बढ़ना है, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आपकी भूमिका क्या है आपको पता है। थायराइड वाले जो भी पेशेंट है उनको एकत्रित करना और ऐसा एक प्रचार हो जाना चाहिए कि आरसीएम का प्लेटफॉर्म जो है दुनिया को रोग मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध हो जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं और थोड़ा जल्दी ज्वाइन करें। कल बहुत सारे साथी बाहर आ जाते हैं। और जो 1 तारीख वाले प्रोग्राम के लिंक है वो मैंने चैट बॉक्स में दे दिए हैं, जिनको कॉपी करना है कर लीजिए। बहुत सारे साथी के हैंड रेज रह गया था। अब बिना डरे कुछ ना करके एक सिर्फ वंडर वर्ल्ड में जाके फेशियल किट लेके आइए, 2 सीरम लेके आइए। सीरम को तो घर में इस्तेमाल करिए, उसका इंग्रेडिएंट्स जो है भीतर है वो पढ़ लीजिए, पीपीटी वगैरह है वो सब देख लीजिए। लेकिन फेशियल किट को लेके अपने नियरेस्ट पार्लर में जाके एक बार फेशियल करा के आइए। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, यहाँ आके खुद आप बोलेंगे, कुछ भी सवाल जवाब की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज जाइए। तो और जो वंडर वर्ल्ड वाले सुन रहे हैं, केसो वाले सुन रहे हैं, तो आज डिपो में जाइए और आपका स्टॉक जो है उसको भर के रखिए, क्योंकि आज भूचाल आने वाला है 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसी के साथ कल लेक्चर्स का सेशन आज 8 बजे। हाँ सर, वो बोलने वाले थे। जानकारी में नहीं, हाँ बोल दो। जो भी टेक्निकल साथी है, आधा घंटे में जो भी आपका काम है वो सब कर लीजिए और जल्दी जल्दी 8 बजे दिए हुए लिंक पे सभी के पास, आशा करते हैं लिंक आ गए हैं। जिनके पास लिंक नहीं है आप अपने सीनियर साथी से पूछिए, उनके पास लिंक होगा। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दे पाएंगे, तो आप एक बार लिंक लेके 8 बजे जल्दी से जल्दी आइए और सर के साथ विशेष वार्तालाप होंगे, विशेष कुछ स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे।